इस वक्त मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन आमिक जमई। आमिक भाई, ये बताइए कि चुनावी मौसम आने वाला है, 6 महीने से कम का समय बचा है, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? देखिए, चुनावी मौसम कोई नहीं होता है। समाजवादी पार्टी 2024 से चुनावी मोड में काम कर रही है। चाहे उसके ट्रेनिंग कैंप्स हों, चाहे वो प्रशिक्षण शिविर हों, बल्कि और पहले आप चले जाइए। आप 19 से 22 से 24 से 19 में 22 में जो मेहनत हुई उसका रिजल्ट 24 में आया हमारे साथ। तो सीधे सीधे संविधान विरोधी जो बीजेपी आरएसएस जो हमारे देश के बेसिक प्रेम्बल को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी ज़मीन से लेकर संसद तक बहुत मुखर है। और देश में आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो तैयारियां पूरी हैं, बस चुनाव के डेट का उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया था समाजवादी पार्टी 24 में, लेकिन 17 हारी, 22 हारी। चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। विधानसभा को लेकर क्या आप कहेंगे कि क्या मुकाबला कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। आप सोचें कि 89 सीट्स पे समाजवादी पार्टी 150 वोट, 200 वोट, 400 वोट, 2000 वोट, 4000 वोट से हम हारे हैं। अगर आप 89 सीट जोड़ लें तो बहुमत की सरकार। हम ये मानते हैं कि जो सरकारी मशीनरी ने जो कुछ किया उसका भी पता हमें चला। हमारी अपनी कुछ कमियां थी, वो भी दूर हुई कमियां। तो सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश की आवाम है, चाहे वो दलित समाज हों या पिछड़े हों, सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मुसलमान हैं, सब ये चाहते हैं कि ये जो एक विशेष जाति की सरकार है इसको जाना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसको वोट करेगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ 2024 से बड़ा जनादेश 2027 में समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर हैं जो एनडीए का हिस्सा है, वो लगातार एकदम हमलावर हैं। अखिलेश यादव पे सीधे रोज सुबह दोपहर शाम हमला हो रहा है। देखिए, सूचना विभाग के पास उनका ट्विटर और फेसबुक है। उनको कहाँ लिखना आता है? वो तो बोलते अच्छा है, लिखना नहीं आता है। तो सूचना विभाग सुना है कि कुछ महीने का खर्चा भी दे रहा है और बहुत ही विशाल लेखन हो रहा है। अगर ये चल जाए तो चला दीजिएगा। ये जो लेखन उखन है, हम लोगों को मालूम है कहाँ से प्लानिंग होती है, क्योंकि वहीं के लोग बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का नाम तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन राजभर समाज अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है। मैंने देखा है पूर्वांचल में, जौनपुर में विशेषकर देखा है कि हर थाने में राजभर समाज पीटा जा रहा है, लाठी खा रहा है। बचाने के लिए हमेशा वहाँ पे लाल झंडा ही है, समाजवादी पार्टी है। तो राजभर समाज भी समझ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर अपना बेटा बेटी के लिए काम कर रहा है। और अब आप सोचिए, पेड ट्विटर से, पेड फेसबुक पे पैसा कमा रहे हैं आप। ये दिन आ गया है। इतना तो खर्चे बर्चे हम समाजवादी पार्टी के वर्कर इकट्ठा कर दे देते हैं आपको। नहीं तो क्या 27 में कुछ माहौल बन सकता है वापसी का? देखिए, जो पीजीए है, जो माननीय राष्ट्रपति जी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, पीजीए की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो बिंद हो, मल्ला हो, निषाद हो, कोयरी है, कुर्मी है, केवट है, राजभर है, वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। तो राजभर की पार्टी भी क्या सपा के पास आ सकती है दोबारा से? देखिए, वो जो कर रहे हैं वो तो आपके सामने है। आप ही ने बताया कि रोज हमलावर हैं। तो पीडीए को उन्होंने अपने ही समाज को धोखा दिया है। संजय निषाद जी ने अपने समाज को धोखा दिया। मैं जब आप गए थे संजय निषाद जी ने, तो अमित शाह जी ने वादा किया था कि हम आरक्षण देंगे। कैसा हो गया? अभी मुखर हुए थे, एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर बड़ा नहीं, तो आरक्षण का वादा क्या साल का हुआ? तो वो निषाद समाज भी चाहता है कि अब उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई का इंतजाम हो, अच्छी ज़िंदगी उनकी हो, नौकरियां मिलें, जो है नहीं, आरक्षण में उनको मौका मिल जाए। तो इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी ने जो पीडीए की स्ट्रेटजी है, उसके तहत हम लोग, जहाँ यादव खड़ा है, जहाँ उस्मान खड़ा है, वहीं केवट हैं, वहीं मल्ला है, वहीं ब्राह्मण है, वहीं वो सभी शोषित वंचित लोग हैं जो इस सरकार में दबाए जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है भाई। अग्निकांड अभी हुआ था, बच्चे मरे, 15 बच्चे मरे, उसके बाद खूब यहाँ पर जांच पड़ताल हुई, कई कोचिंगों पे ताला लग गया। क्या लगता है कि ताला लगाने से उस मसले का हल होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री और इनएफिशिएंट है। उसमें भी 16 पे सरकार ने कहा कि 16 में बिल्डिंग को गिराने का आदेश था सपा सरकार का। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री एफिशिएंट है।
इनएफिशिएंट है। अगर 16 में हमसे कोई गलती थी तो हमें जनता ने हरा के सज़ा दी ना, हम मान लिए गलत थे। 17 से आप बैठे हुए हो तो किसकी हथेली, एलडीए के वीसी के ट्रांसफर्स की, हमने ट्रांसफ़र की बात नहीं बोली थी, हमने सस्पेंशन की बात बोली थी। उसकी गलती उसकी है। आप एलडीए में आज इस डेट में आप जाइए, पैसे दीजिए, जितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी बना लीजिए। हमने कहा था विशेष तौर पे कि आप मुख्यमंत्री जी घर के 1 किलोमीटर की परिधि में 100 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। किसी भी दिन आपको ना वहाँ पे फायर एग्जिट है, ना वहाँ पे गाड़ियों का जाने का इंतज़ाम है, ना वहाँ पर ऐसा कोई सेफ एग्जिट पैसेज है कि कुछ हो जाए घटना तो वो बाहर निकल जाए बच्चे। तो सवाल ये है कि शिक्षा आप इतनी कबाड़ा दे रहे हो कि बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ रहा है। कोचिंग रिफ्लेक्शन है कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। किसी भी कोर्स में जाना है तो उनको कोचिंग में जाना है। 2-2 लाख रुपए पेड कर रहे हैं लोग। कहाँ से ले आते हैं 2-2 लाख मेहनत मशक्कत के जो पैसे हैं। तो अभी जौनपुर में कल बहुत बड़ा कांड हुआ, अग्निकांड, एक गाढ़ा कपड़े के भंडार में। तो हमारे जो डीएम साहब हैं, कोई सैमुअल है, मिस्टर सैमुअल, वो घूम रहे थे जा जाके कि कुछ घटना ना होने पावे। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना हो गई जौनपुर में। तो आप ताला बंद कर दीजिए, आप बुलडोज़र चला दीजिए। क्या लखनऊ वाले बुलडोज़र चलेगा? चल गया, चल गया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मामला सेटल्ड हो चुका है, माल पहुँच चुका है भाजपा के पास और एलडीए के पास भी। कुछ नहीं होगा, बच्चे ऐसे ही मारे जाएंगे। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के अंदर संवेदना नहीं है। एक बच्ची अपनी बात कहना चाह रही तो मुख्यमंत्री उनको धमका रहे हैं, भाषण मत दे, भाषण मत दे। जब लोग कुशीनगर में मारे गए रेलवे कांड में तो वहाँ पे लोग परेशान थे। वहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हे नौटंकी बंद कर, नौटंकी बंद कर। ये हमारे मुख्यमंत्री की भाषा है। कौन सा सूचना विभाग इसको सही कर देगा? कौन सा सूचना विभाग इन सब बातों को जायज़ ठहरा देगा? शुक्रिया। तो आपने सुना अमित जमई को, जिनका मानना है कि जो अग्निकांड है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ढील बरत रही है और अभी भी जो कोचिंग सेंटर हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि कुछ कोचिंग सेंटरों पर एलडीए द्वारा सील का ताला भले लगा दिया गया हो। जितेश वक्ती, संवाद लाइव के लिए।